क्लास आज है 5 जुलाई, डे है संडे। आज का हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। वैक्सीन की जो डेडलाइन हमने दी है कि 15 अगस्त को हम अपना कोवैक्सीन ले आएंगे, तो कोवैक्सीन लाने के लिए सिंपल सी चीज़ है। डेडलाइन तो हमने 15 अगस्त दे दी है, बट अभी सेकंड क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। तो इसमें डायरेक्टर जनरल ने, बलराम भार्गव ने ये बोला है कि जो रेड टेपिज्म है कहाँ उसे हम ख़त्म करेंगे। मतलब जो फालतू के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनकी ज़रूरत अभी नहीं है। देखिए कोविड-19 बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड है और इसको सेव करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसके लिए वैक्सीन की ज़रूरत है। तो कोवैक्सीन को हमें डेवलप करना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ICMR प्लस भारत बायोटेक लिमिटेड मिलकर इसे बना रहे हैं। सेकंड क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है, अब थर्ड फेज़ में जा चुकी है। तो इसमें जो फालतू की चीज़ें हैं, जो लगता है कि अभी हम काट सकते हैं उसके बाद भी ये सेफ ड्रग हैं, उनको हटा के हम इस चीज़ को स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद चाइना पाकिस्तान ने टॉक्स की हैं अभी रिसेंटली LAC पे। देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर चाइना और पाकिस्तान अपनी आपस में बातें कर रहा है और वो स्टैंड ऑफ जब चल रहा है इंडिया और चाइना का, तो इससे लॉस ये होगा कि फ्यूचर में चाइना और पाकिस्तान दोनों साइड से इंडिया को घेर सकते हैं और इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि दोनों फ्रंट उसके खुल गए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दूसरा ये तब आई है जब इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कोविड-19 से पॉजिटिव हैं। उन्होंने बताया कि वो कोविड-19 पॉजिटिव है, उनके साथ दिक्कतें चल रही हैं। तो उससे रिलेटेड टाइम पे ये चीज़ें आई हैं तो थोड़ा शॉकिंग है, बट ठीक है। इसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स MP में बढ़ा है। MP में इस वक्त क्या हो रहा है, 48 डेथ हो रही थी, 54 के आस 52 डेथ हैं जो अब हो रही हैं। तो इस पे कई सारे क्वेश्चंस हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो इनमें कई चीज़ें इन्होंने बोली हैं। पहली चीज़ बोली है कि माल न्यूट्रिशन है। दूसरा, जो चाइल्ड गैप रखना चाहिए बर्थ का वो नहीं रखते लोग। 3 साल से पहले ही बच्चे होते हैं तो प्रीमेच्योर होते हैं और कॉम्प्लिकेशन और डिलीवरी होती है। उसके बाद जब वो बच्चे पैदा होते हैं तो उनको इमीडिएटली मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल पाती। बाकी इसमें डेटा दिया गया, मध्य प्रदेश को छोड़ के यूपी जो है वो बहुत बड़ा स्टेट बना है इस मामले में। यहाँ पर भी डेथ्स आपकी 41 के आसपास आ चुकी हैं। उड़ीसा भी है। तो अब देखिए यूपी एक बिगर स्टेट हो गया 43 डेथ्स के साथ। 41 डेथ्स के साथ असम है। 40 डेथ के साथ ये है। केरला सबसे लोवेस्ट है जहाँ पे 7 डेथ्स होते हैं। तो एक कंडीशन है जो बुरी है। अब देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को अगर हम नहीं सुधार पा रहे तो कहीं ना कहीं मेडिकल फैसिलिटीज़ के इश्यूज़ हैं और इनको हमें इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसकी हमें एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद अगला है मेजर कंसर्न ये है कि बेटा इसमें अगर 188 लोग हैं 1 लाख की बर्थ में मर रहे हैं, 122 पहले मरते थे एवरेज के, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम चल ही रही है। तो हमें ये सब चीज़ें चेक करनी चाहिए कि कैसे होगा, वरना हमारे लिए प्रॉब्लम एज इट इज़ बढ़ती रहेगी। तो वेट किया जा रहा है। इसके बाद 78% कोविड पेशेंट हैं जो 50 साल से नीचे हैं। एक शॉकिंग डेटा है ये। अब ये जो डेटा है 50 साल से नीचे के लोग बहुत ज़्यादा हैं। 78% 50 साल से नीचे के हैं और 1 लाख कंफर्म पॉजिटिव केसेस टुडे एक्सीड हुए। 6.5 लाख से ऊपर अब हो चुके हैं। कई सारी चीज़ें हमारे लिए प्रॉब्लम है। अब जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उनमें कई सारे रिस्क फैक्टर हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है। अब जब ये पॉजिटिव होते हैं तो ये कंसर्न हो जाता है। 8% का ही डेटा है जो पब्लिश किया गया, उसमें 9 कुछ डायबिटिक निकले और कुछ हाइपरटेंशन में निकले। तो ये प्रॉब्लम है। प्रीवियसली जो ओवरऑल प्रेवलेंस थी 28%, उसमें 29% और 11% हाइपरटेंशन, 29% 11% डायबिटीज़ निकली बेटा। 30% लोग ऐसे थे जो कई सारी डिजीज़ के साथ थे। अब देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको डिजीज़ेज़ हैं और आप उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे, तो अगर आपको पहले से कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसे लीवर इन्फेक्शन है, कैंसर है, बाईपास हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो जाहिर सी बात है एक रिस्क आपके साथ हो जाता है। अगर ऐसे लोग पॉजिटिव होते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो हम सबको बहुत अलर्ट रहना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। पेशेंट डेमोग्राफी ज़रूर चेक करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं और इनके सिम्टम्स हैं जैसे थ्रोट, डायरिया, पेन, हेडेक, वॉमिटिंग, ये भी हो सकती है। डेटा दिया है, नेसेसरी डिटेल्स जो हैं वो दी जाती हैं। तो नेसेसरी डिटेल्स जब नहीं होती तो प्रॉब्लम होती है। देखिए हमारी कंट्री में बहुत बड़ी चीज़ है कि हम मेडिकल हिस्ट्री का ट्रेस नहीं लगते। अगर आप जैसे फॉरेन जाए तो वहाँ पे एक डिजिटल मेडिकल कार्ड बनता है, इंडिया में भी स्टार्ट हुआ है। तो अगर उसमें आप देखेंगे तो आपकी सारी रिपोर्ट सब कुछ ऑलरेडी अपलोडेड होगी। जब उसे खोलेंगे तो आपकी सारी बैक मेडिकल हिस्ट्री पता चल जाएगी। हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होता। हमारा पेशेंट जाता है तो हमें उससे पूछना पड़ता है क्या है। तो अगर हमारे पास पहले से बैक मेडिकल हिस्ट्री हो तो हम चीज़ों को सिक्योर और सेव कर सकते हैं, जो हमें नहीं अभी तक अवेलेबल मिलती। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जेन्युइनेट डेटा और नेसेसरी डेटा हमेशा प्रिजर्व रखें, ताकि पेशेंट अगर आए तो उसकी बैक मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएँ।
इसके बाद ट्रंप ने बेटा अपनी स्पीच दी माउंट रॉसमोर से। देखिए कल 4 जुलाई थी, कल इंडिपेंडेंस डे था, इसकी परेड नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। जो राइट्स हुए थे उसके बारे में, ब्लैक वाली प्रॉब्लम थी उसके बारे में बात की, कोविड-19 के बारे में कोई बात नहीं की। इसके साथ नॉर्थ कोरिया की बात हुई तो इसके बारे में भी बातें चल रही थी क्या है। बट अच्छा है, परेड हुई, बिना परेड के हुई, परेड नहीं की गई, उसे कैंसिल कर दिया गया। एक सेफ जोन में खड़े होकर ट्रंप ने स्पीच दी, तो अच्छा है जो हुआ, पॉजिटिव है। इसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो जॉइंट वेंचर कर रही है एनएलसी के साथ 12,000 करोड़ का, और सोलर पैनल लगाने की बात है। सोलर पैनल लगाने से हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो सकता है। 3,000 गीगावाट का प्लांट लगाने की कोशिश की जा रही है। अब प्रॉब्लम है ये कर तो सकते हैं, बट सारी हमारी डिपेंडेंसी किस पे थी, चाइनाज़ इक्विपमेंट पे। अब ये जेवी चला तो रहे हैं, बट देखिए कैसे पूरा होता है। कोल इंडिया लिमिटेड क्या हेल्प करती है इनको, और कैसे ये लोग कर पाएंगे, अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अभी तो ये बस जॉइंट वेंचर है, देखिए सक्सेसफुल कैसे होता है। और हमें अल्टरनेट पाथ ज़रूर ढूंढने पड़ेंगे, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। इसके बाद यूएस ने 2 और कैरियर साउथ चाइना सी में दे दिए। देखिए इंडिया चाइना के स्टैंड ऑफ के बाद साउथ चाइना सी में यूएस ने अपनी प्रेजेंस बढ़ा दी है, और अभी 2 और नेवल शिप्स भेजे हैं, जिसमें यूएस रोनाल्ड रेगन एंड यूएसएस निमित्ज पहुँचेंगे, जो सैटरडे को यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बारे में बातें की गई हैं। और क्लेम्स ऑन सी, चाइना यूएस सब इस पे क्लेम करते हैं, यहाँ से ट्रेड बहुत जाता है। ठीक है, 90% पोटेंशियली एनर्जी रिच है साउथ चाइना सी। तो यहाँ से फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान, वियतनाम, इन सब ने भी अपनी बातें कर रखी हैं। तो यहाँ से $3 ट्रिलियन का ट्रेड भी पास होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। वायरस के लिए जब बेटा बात हुई थी तो डब्ल्यू ने कहा कि भैया हमें चाइना ने कुछ भी नहीं बताया था, जो पेंडेमिक की गाइडलाइंस है सब कुछ जब हमने खुद डिसाइड की थी, चाइना ने हमें यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं किया। इसके बाद आपको पता है हम्बनटोटा पोर्ट के बाद कोलंबो पोर्ट के लिए इंडिया और जापान ने बिड की थी, और वो मिलकर इसके कुछ टर्मिनल डेवलप कर रहे हैं। बट वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं गोटाबाया, उन्होंने कमेटी सेट की है कोलंबो पोर्ट के कंसर्न के लिए। देखिए ये सबसे पास है, और हम नहीं चाहते कि हम्बनटोटा के आसपास हम ना हो, तो हमने ये कोशिश की है। अब ओनरशिप की बात चल रही है क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, जापान और इंडिया डेवलप कर रहे हैं। श्रीलंकन पोर्ट्स अथॉरिटी 100% ओनरशिप रखेगा, और चाइनीज़ रन कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल भी है। तो इस पर पूरी बात चल रही है कैसे क्या होना चाहिए। देखिए अभी लास्ट टाइम पे इन्होंने गलती क्या की थी श्रीलंका ने, कि हम्बनटोटा पोर्ट का पूरा डेवलपमेंट उन्हें दे दिया था, उसके बाद इनके पास फंड्स नहीं रह गए थे, लोन नहीं पे कर पा रहे थे, तो चाइना ने 99 ईयर्स की लीज़ पे हम्बनटोटा पोर्ट ले लिया। एक सीरियस कंसर्न है इंडियन ओशियन के लिए, क्योंकि इंडिया को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पल्स का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे बन जाता है। इससे बचने के लिए इनको बेटा कोशिश करनी पड़ेगी। और देखिए कमेटी क्या बोलती है। वैसे भी अगर देखें तो आज भी श्रीलंका जो है वो प्रो इंडिया नहीं है, तो इसके एस्पेक्ट इंडिया के फेवर में नहीं है। ना बांग्लादेश है, ना नेपाल है, ना पाकिस्तान है, तो हमारी नेबरिंग ही हमारे अगेंस्ट खड़ी हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम और कंसर्न है। बाकी देखते हैं इस कमेटी स्टैंड ऑफ के बाद क्या होता है, इस कमेटी की डिसीजंस क्या आते हैं। हम कोलंबो पोर्ट जापान के साथ मिलकर डेवलप कर रहे हैं, कुछ पार्ट्स उसके, ओवरऑल नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या हम कर पाते हैं इस पर। इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि हमें कोई भी बात नहीं करनी है यूएस से, कोई ज़रूरत नहीं है। बट उसके बाद भी कहा गया है, वहाँ के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन है, उन्होंने बोला है कि अक्टूबर सरप्राइज़ के थ्रू इलेक्शन से पहले किम के साथ प्रेसिडेंट मिलेंगे। फिर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसके थ्रू हमें आरएनए के थ्रू अगर हम स्लाइवा लेते हैं, स्लाइवा में अगर हमें कोई भी चीज़ पॉजिटिव मिलती है, उसके बाद हमें पॉलीमराइज चैन रिएक्शन टेस्ट करना चाहिए। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, अगर आरएनए को हम प्रॉपर्ली टेस्ट करते हैं तो हमें फ़ायदा मिलेगा। स्लाइवा की टेस्टिंग बहुत ईजिली हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी। तो जो गेटवेज़ हैं, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, जहाँ से लोग आते जाते रहते हैं, इंटरनेशनल लोकल्स, वहाँ पर अगर हम आरएनए टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं स्लाइवा के थ्रू, और उसके बाद जो हमें पॉजिटिव मिलते हैं फिर उनकी टेस्टिंग करते हैं, तो हमें ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। उसी पर ये चीज़ें दी गई हैं, तो इसे भी आप देख सकते हैं। देखिए आज संडे है, लेक्चर छोटा बनाया गया है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, बुरा लगे तो डिसलाइक करिए। डिसलाइक करके कमेंट ज़रूर दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।